चलिए जी हाँ दोस्तों, हम इस ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो है 5वां चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। और जिसे कि 5वां चैप्टर में लिखा हुआ है हम लोग आप लोग के सामने के बीच में, जैसे कि यूज ऑफ दिस दैट और देज और दोज का प्रयोग, मतलब दैट और दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, देज और दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं, इस सब प्रयोग के बारे में हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत जितना से जितना हो सके बेहतर तरीके से हम बताने का आप लोग का प्रयास करेंगे। और हमारे वीडियो में लगातार बने रहें और तभी आप लोग का पूरी तरह से समझ में आएंगे। और हम धीरे धीरे अभी तक 4 चैप्टर डाल चुके हैं और 2 बेसिक डाल चुके हैं, जबकि अभी 5वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। और कोशिश करते हैं कि सबसे बेटर वीडियो बनाने के लिए, और बहुत बेटर ही बनाते हैं जितना हो सकता है। और हम चलते हैं बिना टाइम इन्वेस्ट करते हुए आप लोग का 5वां चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप ध्यान से देखिएगा, ज़रा सा भी स्किप न कीजिएगा। यदि समझ में नहीं आता एक बार तो फिर दोबारा देख लीजिएगा, इससे कोई आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले चैप्टर के नाम है, क्या लिखा है, दिस। ठीक है, उसके बाद दैट, फिर देज, फिर दोज लिखा है कि नहीं। चलिए हम एक करके हिंदी पहले जानते हैं। दिस का हिंदी होता है या, क्या होता है, दिस का हिंदी या होता है। दैट का हिंदी वह होता है। दैट के वाह क्या बताए हम हिंदी अभी, वह बताएं। ठीक है, उसी तरह फिर देज का हिंदी ये होता है या ये सब रहेगा। मतलब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे उस समय मेरा जो हिंदी रहेगा देश का, तो ये होगा रहेगा चाहे अथवा ये सब रहेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम देखते हैं आगे दोज का प्रयोग। दोज का हिंदी होता है वे होता है या वे सब होता है। ये वे का भी एक और हिंदी होता है, जो वे लोग रहता है ना वहाँ पर दे का प्रयोग करते हो, वो दे नहीं। ठीक है, यहाँ दोज लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, दोज, जिसमें से वे या वे सब करेगा। हम जानते हैं कि दिस और दैट का होता है एक वचन में प्रयोग करते हैं। किस वचन में, एक वचन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और वहाँ पे एक मतलब बात है, क्या याद रखिएगा, एक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, मतलब कि एक व्यक्ति का बोध हो या एक वस्तु का बोध होता है, वहाँ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, दिस और दैट का। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और जहाँ पे बहुवचन मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, वहाँ हम लोग दे और दोज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं कि आप लोग का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे दिस और दैट रहेगा, जहाँ जिस हिंदी मतलब हिंदी में जहाँ पे मेरा रहेगा दिस और दैट रहेगा, वहाँ इजली तरीके से आप लोग को क्या प्रयोग कर देना है, इज का प्रयोग कर देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसका प्रयोग करना है, इज का प्रयोग कर देना, ध्यान दीजिएगा। और जहाँ दे और दोज रहेगा मतलब बहुवचन होगा। ठीक है, व्यक्ति या वस्तुओं का भी देखना है। ठीक, व्यक्ति में भी हो सकता है 2 से अधिक, या वस्तुओं में भी 2 से अधिक हो जाएगा। तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग, क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग। ठीक है, आर का प्रयोग करें। यदि ये सब्जेक्ट हम लोग का नहीं मिलेगा तब ध्यान दीजिएगा, और ये सब्जेक्ट के साथ में हम लोग का बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे होता है ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और पुल्लर के साथ पुल्लर वर्ब लगाते हैं। ठीक, उसी तरह हम एक एक करके आप जी दोस्तों, हम एक चीज़ और आप लोग का बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो दिस होता है, क्या होता है, दिस मतलब क्या होता है, या का मतलब मीनिंग यही निकलता है, जो हम अपने नज़दीकी इस चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे हम लोग या का प्रयोग लगाते हैं। ठीक, मतलब को वस्तु सामने है, ठीक है, रखा हुआ है, कोई व्यक्ति उधर से आया, उसको ज़रूरत है, तो हम कहीं बिजी काम में बिजी हैं, तो बोल नहीं बोल रहे, तो बोल वहाँ पर रखा हुआ, सो क्या कीजिए, आप लेके चल जाइए। तो मतलब नज़दीकी चीज़ों को क्या करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं ना, तो फिर नज़दीकी चीज़ों दिखाने प्रयास करते हैं, तो वहाँ क्या प्रयोग करेंगे, या का। ठीक उसी तरह से होता है देश का प्रयोग, क्या प्रयोग होता है, देश का भी वही प्रयोग करते हैं, मतलब नज़दीकी चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग ये और ये सब का प्रयोग करते हैं। और
दैट, जो दैट का हिंदी होता है क्या होता है, वह। तो वह का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं अपने से दूर वस्तुओं को बतलाने के लिए हम लोग वह का प्रयोग करते हैं। किससे? जो दूर वस्तुओं को बतलाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं वहाँ वह का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह वे और वे सब का होता है अपने से दूर वस्तुओं को हम लोग बताने का प्रयास करते हैं वहाँ वे और वे सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, इसका एक ही स्ट्रक्चर दोनों में आ जाएगा। ठीक, अच्छा, पहले एक ही में स्ट्रक्चर लिख देते हैं। ठीक है, इससे पहले बेटर रहेगा। ठीक, जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, स्ट्रक्चर। जिसे हम सब वीडियो में स्ट्रक्चर बताते जा रहे हैं। पहले होगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, प्लस इज ऑब्लिक आर, ठीक है, प्लस मेरा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया और इसी स्ट्रक्चर के अनुसार से मेरा पूरा इस चैप्टर का ट्रांसलेशन जो है सो बनेगा। ठीक है, और हम अभी आप लोगों के सामने ही बनाकर दिखाएंगे और ये स्ट्रक्चर के अनुसार। ठीक है, चलिए, जैसे कि हम बताएं क्या, दिस दैट रहेगा वहाँ पर इज का हमेशा प्रयोग लगेगा। ठीक है, और दे और दोज का रहेगा वहाँ आर हमेशा प्रयोग होगा। चलते हम लोग एक एक करके ट्रांसलेशन बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम ट्रांसलेशन को लेते हैं। ठीक है, जैसे कि है एग्जाम्पल में, ठीक है, या अंडा है, क्या है, अंडा है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सी बात देख रहे हैं कि या है या अंडा है, तो हम लोग अंडा को गिन सकते हैं ना। बिल्कुल सही बोले आप, अंडा को गिन सकते हैं। ठीक है, और या का इंग्लिश क्या होता है, दिस। क्या होता है, दिस, तो हम दिस लगा दिए। ठीक है, और यहाँ सब्जेक्ट मेरा क्या है, या है, तो यहाँ के इंग्लिश क्या होता है, दिस, दिस लगा दिए। बोल रहा है इज ऑब्लिक यार, तो हम क्या बताएं, दिस के साथ क्या लगता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिए दोनों को। दिस का हम क्या बताएं, इज होता है, तो हम इज लगा दिए। ठीक है, उसके बाद अंडा को गिना जा सकता है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। ठीक है, अभी फिर अंडा है, अंडा की इंग्लिश, मेरा अंडा क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, अंडा, तो अंडा की इंग्लिश होगा ईग होगा, ईग लगा दी। ठीक, पहला। दूसरा इस तरह भी रह सकता है क्वेश्चन में। ठीक, या एक अंडा, अंडा है। देखिए इसका भी ट्रांसलेशन क्या होगा, सेम ही होगा। अब कैसे देखिएगा, यह मेरा क्या सब्जेक्ट है, सब यहाँ भी सब्जेक्ट मांग रहा है, सब्जेक्ट यहाँ मेरा है, तो दिस होता है, तो दिस लगा दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत, इज ऑब्लिक यार, ठीक है, इज ऑब्लिक यार, तो दिस के साथ हमेशा क्या बोलना है, इज लगता है, तो इज लगा दिए। उसके बाद ये का इंग्लिश क्या होता है, ये होता है। ठीक, यहाँ अंडा है, तो अंडा क्या हो गया, एग हो गया, तो सेम हो गया, इसमें कोई डॉट की बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, वह गाय है। ठीक है, या फिर वह एक गाय है। ठीक है, चलिए दोनों का हम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ते हैं, सब्जेक्ट मेरा वह है, यहाँ स्ट्रक्चर के अनुसार भी सब्जेक्ट मेरा मांग रहा है वह सबसे पहले। ठीक है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, दैट होता है, तो हम लोग दैट लिख दिए। ठीक, यहाँ तक किसी के, और दैट के साथ क्या लगता है, इज लगता है। यहाँ इज ऑब्लिक आप दोनों से एक हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं, तो मेरा मतलब दैट के साथ इज लगता है, तो हम इज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक मेरा कंप्लीट। उसके बाद बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, गाय है, तो गाय का इंग्लिश क्या होता है, काव। क्या होता है, काव, तो काव लिख दिए। यहाँ तक किसी दिक्कत, चाहे वह गाय है फिर भी ये होगा। और जैसे कि हम जान रहे हैं, चलिए देखते हैं, हम तो ट्रांसलेशन यहाँ तक बना दिए, लेकिन देख रहे हैं कि गाय को गिना जा सकता है। बात सही है कि नहीं, जब गाय को गिना जा सकता है तो ये लगा देते हैं। ठीक है, देखिए जब गाय को गिना जा सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं,
ई लगा देते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यदि किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वह पानी है, ठीक है, और लेते हैं, या तेल है। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं एक करके। जैसे मेरा सब्जेक्ट क्या वह है, तो यहाँ सब्जेक्ट पहले मांग रहा है स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट मेरा क्या वह है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, वह का इंग्लिश दैट होता है, तो हम दैट का प्रयोग कर दिए। ठीक है, उसके बाद वह के साथ क्या लगता है, ईज ओब्लिक यार, तो लेकिन हमेशा क्या बोले हम ईज लगाने को बोले हैं, तो ईज लगा दिए। उसके बाद मेरा क्या मांग रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या पानी है, पानी के क्या होता है वाटर होता है, वाटर लिख दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें ये क्यों नहीं लगाए बता दें, पानी को नहीं गिना जा सकता है, बात सही कि पानी को आप लोग नहीं गिन पाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ ए का प्रयोग नहीं किए। चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, या तेल है, तो या मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट मांग रहे थे, सब्जेक्ट मेरा या के इंग्लिश क्या होता है दिस होता है, यहाँ दिस लगा दिए। ठीक है, दिस के साथ हमेशा क्या लगता है इज लगता है, इज लगा दिए। उसके बाद तेल, तेल का क्या होता है ऑयल होता है ऑयल। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख दें ऑयल लिख दें। और जैसे कि हम लोग तेल को भी नहीं गिन सकते, जिस तरह पानी होता है लिक्विड में, ठीक उसी तरह तेल भी होता है। जैसे हम लोग बनाते हैं सब्जी वगैरह तो उसमें तेल डालते हैं, तो उस तेल को गिन सकते नहीं गिन सकते ना, इसीलिए हम लोग यहाँ ए का प्रयोग करें। ठीक है, चलते हैं आगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये अंडे है, ठीक है, या रहेगा ये सब अंडे हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है सब्जेक्ट चाहिए मेरा, तो सब्जेक्ट क्या है ये है और ये सब है, दोनों सेम है। देखिए ये अंडे है या ये सब अंडे है। ठीक है, तो दोनों मेरा सब्जेक्ट सेम है, क्या है दोनों सब्जेक्ट मेरा इसमें सेम है। तो ये और ये सब का क्या होता है देज होता है, तो हम लोग सिंपल सी बात है कि देज लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या मांग रहा है हेल्पिंग वर्ब, इज ऑब्लिक आर, तो हम लोग दे और दोज के साथ क्या लगाने बोले, हमेशा हम आर लगाने बोले, तो आर लगा दिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या अंडे है कि अंडा है कि नहीं, तो बहुत सारे अंडा है, तो पहले ईग लिखेंगे आराम से। ठीक, ई लिखेंगे, बहुत सारे अंडा है तो क्या जोड़ देंगे एस जोड़ देंगे, हो गया मेरा ट्रांसलेशन। ठीक है, और नेक्स्ट भी देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, वे गायें हैं अन्यथा वे सब गायें हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों का भी मेरा वे और वे सब सब्जेक्ट है, तो वे का क्या होता है दोज होता है, तो हम दोज का प्रयोग कर दिए। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट है दोज, तो दोज प्रयोग कर दिए। उसको ये जो लिखा हेल्पिंग वर्ब आता है मांग रहा है, तो हम अभी क्या बताएं हमेशा दे या दोज के साथ क्या लगता है आर लगता है कि नहीं, तो आर लगा दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसके बाद क्या मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है इसमें गाय है, तो गाय की इंग्लिश क्या होता है काव होता है, ये बहुत सारा गाय है तो इसीलिए क्या दे देंगे काउस दे देंगे। ठीक, चलिए और ट्रांसलेशन बता दें अंग्रेजी में। चलिए यही हम इसको देखते हैं और आगे थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग का स्ट्रक्चर जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। ठीक, थोड़ा पेन, हाँ चलिए यही बन जाएगा। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ये जो है मेरा आप लोग के सामने ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक, चलिए हम नेगेटिव स्ट्रक्चर बताते हैं आप लोग का। नेगेटिव क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग है, हेल्पिंग में मेरा क्या इज ऑब्लिक क्या है आर है, प्लस नोट है, नोट लगा देंगे, प्लस मेरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे दिए। ठीक है, एक एक करके हम ट्रांसलेशन बनाते जाएंगे, सिर्फ एक एक करके ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिए
यह अंडा है, ठीक है। यहाँ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। मेरा क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक, स्ट्रक्चर ले लिए। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, या अंडा नहीं है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। पहले यहाँ मेरा यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट मांग रहा है, तो यहाँ क्या क्या होता है, यहाँ का देख लीजिए। वहाँ पर किसी को दिक्कत होगा तो क्या होता है, दिस होता है, तो हम दिस लगा दिए, ठीक है। या के साथ हमेशा क्या लगता है, इज लगता है, इज लगा दिए। उसके बाद मेरा नोट है, तो नहीं इसमें, सॉरी यहाँ गलती, अंडा नहीं है, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यहाँ नोट है, तो यहाँ नोट लगा देंगे। उसके बाद अंडा को गिन सकते हैं, इसीलिए लिख देंगे आप एग लिख देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये अंडे नहीं है, ठीक है। चलिए मेरा सब्जेक्ट क्या है, देज लगेगा, तो देज लगा दिए, ठीक। और देज के साथ क्या लगाने बोले, हमेशा आर लगता, आर लगा दिए। उसके बाद सब स्ट्रक्चर मेरा क्या है, नोट है, नोट लगा दिए। उसके बाद नोट लगा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ईग है, तो ईग लगा दिए। और बहुत सारे अंडा है, इसलिए क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक। इंट्रोगेटिव, क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव। खाली स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ठीक। आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसमें। जबकि आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना पड़ेगा, तो फिर इज ओब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट, ठीक, प्लस फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा इंट्रोगेटिव, जो नेगेटिव होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक। स्ट्रक्चर हो जाएगा इज ओब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाए। एक और होता है, देख लीजिएगा, ठीक है, WH वर्ड, WHORD, ठीक है, वर्ड हो गया। स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, देख लीजिए, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस मेरा आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा स्ट्रक्चर के अनुसार। और हम यहीं क्लास को एंड करते हैं। आप लोग पूरा ट्रैक बनाते रहिए, उसमें रिवीजन कीजिए, आप लोग का पूरी तरह से बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।